हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए क्लास 9 का एक फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ जो है हमारे पास नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं हम इस नंबर सिस्टम में आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कि नंबर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। A number is a mathematical object that counts, measures and labels. Numbers can be integers, fraction, decimals or even irrational numbers like pi. तो जैसे कि हम जब हम छोटे थे बचपन में हम किसी शॉप पे जाते थे तो हम शॉप वाले को क्या बोलते थे कि हमें 2 चॉकलेट्स दे दो या 2 टॉफी दे दो, तो कुछ रिप्रेजेंट करते थे हम, तो उसी को हम क्या बोलते थे, नंबर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं, लाइक जैसे हम 1, 2, 3, ये सब क्या है हमारे पास काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो नेचुरली होते हैं लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब क्या हुआ ना, ये बहुत बोरिंग सा लगने लगा तो हमने क्या करा ना, इसमें जीरो ऐड कर दिया। तो जब हम इसके नेचुरल नंबर्स के आगे हम जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, होल नंबर्स। क्या बन जाएंगे हमारे पास, होल नंबर्स। अब हमें दिख रहा है कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा सीधा सीधा सा है, बोरिंग सा लग रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव सा, तो हमने इसमें अब नेगेटिव कुछ ऐड करा। तो हमने क्या ऐड करा इसमें, नेगेटिव नंबर्स। -1, -2, -3 एंड 1, 2, 3, 4। और इसी को हमने क्या बोल दिया, इंटीजर्स। इन्हीं को हमने क्या बोल दिया है अपना, इंटीजर्स। ओके, सो अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा एक डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में हमारे पास 0, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे लेफ्ट साइड -1, -2, -3 एंड -4, और ये जाएंगे हमारे पास माइनस नेगेटिव इंफिनिटी तक। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड बोलूं तो वो होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड प्लस इंफिनिटी तक। नाउ अब हम इसमें देखते हैं तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो होते हैं वो कौन से हो जाते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। कौन से हो जाते हैं, नेचुरल नंबर्स। नाउ उसके बाद 0 से इंफिनिटी तक कौन से हो जाते हैं हमारे पास, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ओके, 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, या इट मींस neither positive nor negative। ओके, सो हम जो नेचुरल नंबर्स है, सिर्फ नेचुरल नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और -1 से माइनस इंफिनिटी तक हम क्या बोल सकते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, चलिए, होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
जैसे कि नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े होंगे लेकिन इनके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, लाइक जैसे 2, 3, 5, 7। क्या 9 हमारे पास प्राइम नंबर है? नहीं, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। ओके, नाउ सेकेंड है हमारे पास कंपोजिट नंबर। अभी तक हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, अब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अभी तक हमने प्राइम नंबर में क्या पढ़ा था? जिनके ओनली 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और वो खुद इटसेल्फ। जैसे 2 है तो 2 के कौन से हो जाएंगे? एक तो 1 एंड खुद 2। ओके, सो ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट इट मींस ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? 4। कौन सा होता है हमारे पास? 4। नाउ इसके बाद 6, देन 8, 9। ओके, सो अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है हमारे पास? 2। और अगर ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बोला जाएगा तो हम उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो स्मॉलेस्ट में लिख देती हूँ यहां पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 and smallest composite number is 4। ओके, चलिए नाउ अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स जैसे हमें डेफिनेशन से ही दिख रहा है, उसमें क्या है? को प्राइम नंबर्स, टू नेचुरल नंबर are said to be co-prime if their HCF is 1। इट मींस कोई भी दो को प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर प्राइम हो। नेचुरल नंबर्स भी हमारे पास को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 5, 7। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं 3 and 4, इनका HCF 1 है। नेक्स्ट 4 and 5, देन 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8, ऐसे चलता जाता है आगे। तो अब हम एक चीज में नोटिस कर रहे हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या है हमारे पास? को प्राइम नंबर है। जैसे हम यहाँ पे 1, 2, देन फिर 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे दो प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके, लाइक जैसे 11 and 13 एंड 5 and 7। अब हम बात करते हैं अपने होल नंबर, हमने पढ़ लिया है आगे। इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एंड दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल। तो जो इंटीजर्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। ओके, सो ये जो वर्ड है वो आया कहां से? जो इंटीजर हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो वर्ड है ये आया कहां से? ये आया हमारे एक झेलम करके एक वर्ड होता है उससे, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। तो अब आप मेरे को एक चीज बताएंगे कि जो ये वर्ड है वो कब आया था और किसने दिया था? थोड़ा सा आप, ये जर्मन वर्ड है, और थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि ये वर्ड कहां से आया था। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है मेन वो उस पे आ जाते हैं हम। वो है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे p और q क्या होने चाहिए आपके पास? इंटीजर्स होने चाहिए। तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स की। नंबर
which can be represented as the form of P by Q, where P and Q are integers. Integers and Q does not equals to 0. क्या बोला गया है? A number which can be represented as the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0. तो अगर हमको सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो लाइक जैसे मैंने बोला 1, ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स. देन मैं बात करती हूँ -2 की, ये भी क्या है हमारे पास? एक रैशनल नंबर. नाउ अब हम बात करते हैं 0 की, ये भी क्या है हमारे पास? एक रैशनल नंबर्स, क्योंकि इसको मैं P by Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ. अगर हम डिनोमिनेटर में सबके नीचे 1 ले ले, जैसे -2 by 1, 0 by 1, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. क्या कंडीशन थी? कि P और Q क्या होने चाहिए हमारे पास? इंटीजर्स होने चाहिए, और जो Q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए. ओके, सो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रैशनल वर्ड है वो कहां से आया है. बेसिकली जो रैशनल नंबर्स होता है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मीनिंग होता है क्वोशंट. और जो रैशनल वर्ड है वो कहां से आया है हमारे पास? रेशो से. रैशनल, रैशनल किससे बना है? रेशो से मिलकर, इक्वल्स टू रेशो से आया है. ओके, नाउ अब जैसे हमने बोला है 1/0, क्या ये हमारे पास कोई रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या थी? Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है. तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले रही हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है हमारे पास? रैशनल नंबर्स. तो हम इससे कुछ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर्स होते हैं. दूसरा, ऑल होल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. क्या ये कन्वर्सली ट्रू है कि जो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे, कि क्या वो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? जैसे मैंने बोला 2/3, क्या ये जो रैशनल नंबर्स है क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं. ओके, अब 5/6 ये रैशनल नंबर्स है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है. तो कुछ क्वेश्चंस है, थोड़े से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? आपको इसमें सिर्फ ट्रू बताना है और फॉल्स बताना है, बाकी आपको इसका रीजन भी बताना है कि इसका रीजन क्या है. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स होते हैं? ओके, देख लेते हैं. जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 से, 0 1 2 3 4, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से. तो ये क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स. क्यों है फॉल्स? क्योंकि 0 तो आता ही नहीं है ना नेचुरल नंबर्स में, इसीलिए. नाउ सेकंड इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. मैंने अभी पीछे बताया था आपको, जब हम -2/1 लिखा, मैंने 2/3 लिखा, मैंने नेगेटिव इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर में चेंज करके दिखाया ना, तो वही बता रहे हैं इसमें कि बोल रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. यस, क्योंकि अगर मैं -5 ले रही हूँ, अगर मैं -5 ले रही हूँ या फिर मैं +5 ले रही हूँ, +5 ले रही हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना रैशनल नंबर्स की फॉर्म में अपॉन 1 करके. डेफिनेशन तो यही थी. तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी
integer is a rational numbers. So this is also true. Now, second, every rational number is an integer. क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? फॉल्स. Every natural number is a whole number. Yes, every natural number is a whole number. This is true. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स में नहीं आते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना इंटीजर्स को, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स थे हमारे पास -1, -2 एंड -3. तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करी थी, मैंने क्या बोला था, ये क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर्स. तो उसमें क्या पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. नो, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स जो है 1 से 0 से इंक्लूड करके. ओके, सो ये वाले तो नहीं है ना इसके अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं? नो, यानी कि फॉल्स. रीजन क्या है इसका? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर्स में नहीं आते हैं, इसीलिए. नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. कि एवरी को जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा. और इसका रीजन आपको मैंने पीछे बता दिया था. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, अभी तक हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या थे. ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर होता है उसमें कभी भी 0 नहीं आना चाहिए. ओके, सो अभी हमने पढ़ा कि जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं. नाउ अब हमारे पास है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. कि हमारे पास 1 एंड 2 है और इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं. तो हम कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 एंड 2 रैशनल नंबर्स है हमारे पास. ओके, नाउ अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं. तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमसे रैशनल नंबर पूछे गए हैं, लाइक हमसे 5 पूछे गए हैं, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. ये हो गया हमारे पास 6. नाउ अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ रैशनल नंबर को 1 बाय 1 एंड 2 बाय 1, इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 6 and 6, this is 6 and 6. तो अगर यहाँ पे देखें तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, 6 अपॉन 6, यहाँ पे 2 6 12 अपॉन 6. ओके, सो अगर इसके बीच में हम रैशनल नंबर ढूंढे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 बाय 6, 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 बाय 6 एंड 11 बाय 6. तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर हो गए. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि जो कोई भी 2 रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. तो ये तो हमारे पास एक फर्स्ट मेथड था, ये मेथड नंबर फर्स्ट है. इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो दूसरा मेथड भी है हमारे पास कि हम किस तरीके से फाइंड करें. तो लाइक जैसे हमारे पास 2 नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो ये कितना आ गया हमारे पास, 7 बाय 2. तो जो ये 7 बाय 2 है, ये किसके बीच में लाई करेगा, रैशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच में. तो एक रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया, 7 बाय 2. नाउ अब हम इन दोनों को लेंगे और इन दोनों से हम नेक्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे. सिमिलरली फिर हम इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा. तो इस तरीके से हम, ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है तो इसलिए हम इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, हम ये वाला मेथड ज्यादा यूज करते हैं. नाउ अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी हमें यही करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर करने हैं. तो हम क्या करेंगे, 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5, पहले हमने लिख लिया. नाउ अब हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, 5 चाहिए. तो पहले हम इसमें +1 ऐड करेंगे.
जितने भी रैशनल नंबर चाहिए होते हैं उससे एक ज्यादा ऐड कर लेते हैं। अगर हमें 4 चाहिए होता तो हम +1, 3 चाहिए होगा तो +1। ओके, सो नाउ कितना आ गया यहाँ पे ऐड करके 6। अब मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। सो इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो क्या मिला हमारे पास 3 6 18 अपॉन 5 6 30, 4 6 24 एंड 5 6 30। तो इनके बीच में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? अगर मैं रैशनल नंबर देखूं तो 18/30 एंड सेकेंड है हमारे पास 24/30। तो अगर इसमें देखें तो 19/30, 20/30, 21, 22 एंड 23। तो अगर हम इस वाले मेथड से निकाल रहे हैं तो ये रैशनल नंबर फाइंड हो रहा है। तो बहुत से इन दोनों के बीच में भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो दे आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, सो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अब हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इरेशनल नंबर्स कैसे कहते हैं? A number which can not be expressed as the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0. ओके, सो इरेशनल नंबर्स क्या हो रहा है? अभी तक हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे जिनको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5। अब मैंने बोला √4, आप बोलोगे √4 भी तो इरेशनल है, आप अंडर लगा रहे हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको तो हम 2 लिख सकते हैं ना। √4 क्या होता है? 2 ही तो होता है। इसको P by Q की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। क्या हम इसको P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? हमेशा याद रखना है, जब भी अंडर के अंदर आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए? प्राइम नंबर, तो वो क्या होता है हमारे पास? हमेशा इरेशनल नंबर। क्या होएगा वो हमेशा हमारे पास? इरेशनल नंबर। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बोला कि 22/7, 22/7 एंड पाई, इन दोनों की बात कर लेते हैं कि क्या ये रैशनल है कि इरेशनल। ओके, 22/7, तो 22/7 हम P by Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये तो हमारे पास रैशनल है ना? ये तो हमारे पास क्या है? रैशनल है। लेकिन जो पाई है, पाई को तो हम इरेशनल बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारे पास? 3.1414 समथिंग आती है। उसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल, क्योंकि इसकी अभी तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई है। तो इसीलिए हमने एक अप्रोक्सीमेशन में मान लिया है कि इसकी वैल्यू 22/7 है और वो क्या है? रैशनल है। नाउ अब हमारे पास है रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? रियल नंबर। तो वी कैन से दैट कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यही तो बोल सकते हैं हम।
कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, जो एग्जैक्ट रियलिटी या फिर रियल जो क्वांटिटी होती है वो शो करते हैं, उसे ही तो हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो अगर हम इसमें पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, द नंबर्स विच रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब वो क्या हो सकता है, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। और अगर दूसरी डेफिनेशन पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकते हैं हम कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों को मिलकर बनाते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, रियल नंबर्स। ओके, देखिए छोटा सा डायग्राम है, रियल नंबर्स के बारे में बताया गया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों से मिलकर बनते हैं। ओके, सो अगर सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करें तो क्या थे हमारे पास, 1 2 3 सो ऑन, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे। देन हमारे पास इंटीजर्स थे, -1 -2, इधर +1 एंड 2। देन उसके बाद क्या थे हमारे पास, रैशनल नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। तो हमें इसमें एक चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है, हम बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर सबसे बड़ा वाला सर्कल है ना, इसके अंदर ही सारे सर्कल आ गए हैं। तो इट मींस सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स है, उसके अंदर क्या आ गया, इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर क्या आ गया, होल नंबर्स, होल नंबर्स के आगे अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स है वो तो जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर का सबसेट है, इट मींस जिसके अंदर कंक्लूड हो गया है वो, उसके अंदर ही आ गया है वो। ठीक है, नाउ इसी तरीके से रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर्स क्या बताए थे मैंने अभी, जैसे √2 हो गया था, √3, पाई, ये सब क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में अगर मैं नंबर्स को डिफाइन करूं तो नंबर्स में एक पार्ट होता है बस रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा ना, अब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, रैशनल और इरेशनल से मिलकर जो बनता है वो होता है हमारे पास रियल नंबर्स। तो सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है रियल नंबर्स। ओके, नाउ अब जो रियल नंबर था, मैंने क्या बोला था, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ अब रैशनल नंबर के बारे में आगे बात बताएंगे। तो कौन कौन से थे, नेचुरल थे, इंटीजर्स थे, होल नंबर थे, यही सब तो थे। ओके, सो अगर मैं रैशनल नंबर के बात करती हूँ तो मैं कुछ रैशनल नंबर ले रही हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने बोला मैंने लिया है 1/2। ओके, नाउ अब हम लेते हैं यहाँ पर 1/5। नाउ अब मैंने लिया यहाँ पर 2/3। मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स ले लिए। ओके, नाउ अब इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली डिवाइड करके देखते हैं, जैसे हम करते हैं 2 5 10, क्या आ गया हमारे पास 0.5, 0.5 या 0.5। ओके, नाउ अब सेकंड वाला करके देखते हैं। ओके, सेकंड क्या है हमारे पास 1/5, तो 5 1, यहाँ पॉइंट लगाया एक 0, ये भी क्या आ गया हमारे पास 0.2। ओके, नाउ थर्ड अगर हम करें, पॉइंट लगाया 0। ओके, तो 3 6 18, फिर से क्या बचा हमारे पास 2, पॉइंट लगा हुआ है पहले से, यहाँ 0 लगा दिया, 3 6 18,
फिर से करा है यही। तो हम बार बार एक ही चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है रिमाइंडर में, 2। हमारे पास जो रिमाइंडर है उसमें क्या बच रहा है हमारे पास 2, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 6। तो ये हो गया हमारे पास 0.6666, यानी कि रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या हो रहा है, सेम नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हमने कुछ नोटिस किया है, देखो यहाँ पर जो नंबर था ना वो डिवाइड हो गया पूरा, यहाँ पर भी नंबर क्या हो गया पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डिवाइड नहीं हुआ है। तो अब ऐसे नंबर्स जो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, और दूसरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट। तो उन ऐसे नंबर्स जो कि एक तो टर्मिनेट हो जाएंगे और नॉन टर्मिनेट, उनको हम बट रिपीटिंग, इसमें क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी बोल सकते हैं और रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो अगर हम इसमें बनाए तो ऐसे नंबर्स जो कि क्या होंगे आपके पास, एक तो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, जो नंबर खत्म हो जाते हैं, इट मींस डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरीके से, वो होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। बट रिकरिंग, ओके। तो अभी तक हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा, क्या थे रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेट है तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाएंगे, वो रिपीट यानी कि रिकरिंग हो सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं अपने इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, ऐसे नंबर्स लाइक जैसे मैंने बोला, कोई भी नंबर दिया, मैंने बोला इसे 0.2, 3, 4, 5 ऐसे लिया मैंने, 0.2 पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, वो नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसे 4 कभी कुछ आ गया, फिर 5, 6 ऐसे कुछ बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स। इट मींस क्या हो रहा है, वो नंबर्स ना टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, एक और चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि कभी भी रिपीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। रैशनल नंबर में हमने क्या देखा था, एक तो टर्मिनेट हो गया था, कि टर्मिनेट हो गया यानी कि बिल्कुल खत्म हो गया, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिपीट भी हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपीट तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, कि और है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आया, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रैशनल नंबर्स का या तो टर्मिनेटिंग होगा, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या हो जाएगा, रिकरिंग। ओके, इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, अब हमारे पास जो रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं, उनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है हमारे पास मिक्स्ड। ऐसे अगर नंबर टर्मिनेटिंग ऐसे रिपीटिंग हो रहे हैं नंबर्स, रिपीटिंग जैसे मैंने बोलता डेसिमल, लाइक जैसे मैंने बोला 1.2222, एक तरीके से ये हो गया। दूसरा अगर मैंने बोला 1.2333, इस तरीके से हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद ही क्या हो रहा है, नंबर रिपीट होता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद पहले एक नंबर है, उसके बाद जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर, और इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड। ठीक है, नाउ ये वाला आपका थोड़ा सा होमवर्क है, आप बताएंगे मुझे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इनटू p बाय q की फॉर्म में।
कि हमें क्या दे रखा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, उसको हमें p बाय q की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा है, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या आते हैं हमारे पास, कौन से नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। 0.3333। ओके, नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि कितने ऐसे नंबर्स है जो रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ओनली एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और वो है हमारे पास 10। तो इसको हम सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10 से। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10x। ओके, नाउ ये हो जाएगा आपके पास 3.3333 सम, इस तरीके से। ओके, हम कभी कभी क्वेश्चंस में ना ऐसे ना करके ना आपके पास ये भी आ जाता है इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे 0.3 है ना बार, इसका मतलब क्या होता है ना, जौन सा नंबर रिपीट हो रहा है ना उसी के लिए बार आता है। जैसे मैंने बोला 0.232323, तो हम क्या करेंगे ना, इसको इस तरीके से लिख देंगे, जौन से नंबर रिपीट होते हैं ना उनके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं। तो अब दिस इज इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10x माइनस x इक्वल्स टू 3.3333 और किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने, 0.333 एंड 3 को। ओके, सो नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ये होगा हमारे पास 9x, बाकी सब कैंसिल होके क्या आ गया हमारे पास 3। नाउ अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3/9, 3 1 3 3 9, यानी कि x इक्वल्स टू 1/3। ओके, नाउ इसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास सेकंड वाला, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट इसको हमने क्या बोला है कि लेट x इक्वल्स टू 1.272727। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हुआ था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम बोल देते हैं कि ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100। ओके, नाउ ये बन गया हमारे पास 100x, ये हो जाएगा हमारे पास 127.2727 इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वही करेंगे अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 100x माइनस x इक्वल्स टू 127.2727 एंड यहाँ पे क्या था हमारे पास 1.2727 सो ऑन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस करके, ये हो गया हमारे पास 99x और ये हो जाएगा 126, 27 से बाकी सारे 27 कैंसिल, देन x इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। ओके, सो अब
नेक्स्ट ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है, ये हमारे पास मिक्स्ड में है, मिक्स्ड को पहले हमें प्योर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये होमवर्क में आपका क्वेश्चन अगर आप ये करते हो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, चलिए तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational। वही चीज है जो आगे मैंने आपको बताई, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपका कि कौन थे हमारे ब्रह्मगुप्ता, आप इसको थोड़ी सी स्लाइड मैंने ऐड करी है, आप इसको एक बार देखिएगा। कल इसमें से मैं थोड़ी सी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। थैंक यू।